आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश गुप्ता और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। हम लोगों ने सीजन 4 कंप्लीट किया, जहाँ पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीजन 5 को, जिसमें हम सर्कल्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो सर्कल का सबसे पहले आज जो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सर्कल होता क्या है? सर्कल एक 2D फिगर है, राइट। जैसे मान लो एक क्वाइन आप देख रहे हो, सिक्का, 2 रुपए का सिक्का ले लो, 5 रुपए का सिक्का ले लो, समथिंग, या आप पिज्जा ले लो, कुछ इसी तरीके का तो दिखता है वो, ठीक है। और ये जो सर्कल है इसको आप 2D फिगर में होता है, वो एक्स और वाई प्लेन पे आप इसको बना सकते हो, बराबर। अब मान लो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एक मूविंग पॉइंट है, द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट विच मूव्ड इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो देखिए ये एक पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये ऐसे ऐसे मूव करता गया एक फिक्स्ड पॉइंट के डायरेक्शन में। मान लीजिए सेंटर है, सेंटर से आप यहाँ पे एक ऐसे क्या करो, आप यहाँ गाय को खड़े कर दो, और गाय को ये फिक्स दूरी से वो अगर ये रोटेट करेगा तो ये जो हमारा एक जो इमेज बनेगा दैट इज कॉल्ड सर्कल, ठीक है। द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो वो जो हमारा जो ट्राजेक्ट्री या वो जो इमेज बनेगा दैट इज कॉल्ड सर्कल, ठीक है। तो ये पहला डेफिनेशन हो गया प्यारे बच्चों। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें इसमें ध्यान रखने वो क्या है प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात तो ये, इसको हम रेडियस बोलते हैं। देखिए ये जो हमारा ये सेंटर से एक लाइन पास करता है और ये सरकमफ्रेंस पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेडियस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, आर इक्वल टू रेडियस, राइट। अब देखो प्यारे बच्चों, जब सेंटर से एक लाइन पास करता है, दोनों सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे ये लाई करता है, दैट इज कॉल्ड क्या? डायमीटर। डी इक्वल्स टू डायमीटर, डायमीटर। तो डायमीटर को हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों क्या? डी इक्वल्स टू 2r, राइट। क्योंकि अगर ये r है मान लो, तो ये r प्लस ये r हो जाएगा, दैट्स वाई डी इक्वल्स टू 2r हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। और देखो और क्या चीज होता है जो हमें ध्यान रखना चाहिए सर्कल्स में, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड बोलते हैं, इसको कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। कॉर्ड हुआ ये ए बी हमारा हो गया, कॉर्ड हो गया, ए बी इक्वल्स टू कॉर्ड हो गया। कोई एक लाइन जो कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे ये लाइन अगर हम खींच रहे हैं तो ये ए बी हमारा ये कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये जो ऊपर वाला ये जो बड़ा पोर्शन है प्यारे बच्चों, ये वाला, इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क, मेजर आर्क। ये हो गया माइनर आर्क, ये जो छोटा वाला आप देख रहे हो पोर्शन, ये हो गया माइनर आर्क, राइट। और इसका जो पेरीमीटर होता है, ये जो आउटर बाउंड्री है, कहने का मतलब ये जो आउटर बाउंड्री आप देख रहे हो, ये आउटर बाउंड्री, इसको सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर बोलते हैं, सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, दैट इज इक्वल्स होता है 2 पाई इंटू रेडियस की वैल्यू आर दी, अगर आपको पता है तो 2 पाई आर होता है, ठीक है। ये जो हमारा होता है प्यारे बच्चों, ये टोटल जो आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड एरिया, ओके प्यारे बच्चों। तो एरिया इक्वल्स क्या होता है बोला, 2 पाई सॉरी इट्स अ पाई आर स्क्वायर प्यारे बच्चों, राइट। तो ये कुछ जो टर्म्स है जो आपको ध्यान रखना जरूरी है जब आप सर्कल बना रहे हो, ठीक है। एक चीज और आपको जो ध्यान रखना है क्या है प्यारे बच्चे, देखो अगर ये, मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा, देखो बच्चों, ठीक है। जब आप एक ये लाइन पास करते हो, ये सर्कल पे टच करके ये जो निकलता है, ठीक है, मान लो इसको आप ले लो एल एम, तो एल एम का एक कॉमन पॉइंट है ये, ठीक है, ये डी या ओ जो भी आप ले लो डी। तो ये जो एल एम है ये हमारा टेंजेंट हो गया, एल एम इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, राइट। तो प्यारे बच्चों ये सर्कल के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और चलिए अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की तरफ, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और उससे जो डिराइव किया हुआ जो प्रॉपर्टी है उसको समझते हैं, जो कि आगे
जो हम सम्स बनाएंगे या ये लास्ट 5 मिनट्स के कॉन्सेप्ट में उस तरीके के सवाल आए हैं जो आपके लिए जरूरी होगा, उसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात, जो पहला प्रॉपर्टी है जो हमें ध्यान रखना है वो है किसके ऊपर? वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जब एक 4 बाउंडेड क्लोज्ड फिगर एक सर्कल के अंदर रहता है, सर्कल के अंदर रहता है, दैट मीन्स क्या हुआ प्यारे बच्चों? देखो समझो, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सरकमफ्रेंस ये चारों पॉइंट पे एक एक सरकमफ्रेंस पे ये 4 पॉइंट एक क्लोज फिगर का पड़ा। जैसे मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया प्यारे बच्चों, ये सी हो गया, डी हो गया। तो ए बी सी डी हमारा क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है। और मान लो कि इसको अगर हम एक्सटेंड करके ये हम ई ले लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या क्या हमें प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, आपने भी कुछ पढ़ा होगा। सबसे पहले क्या होता है कि अपोजिट जो ये जो हमारा एंगल है, मान लो इसको लेटर सपोज ये अल्फा है और ये बीटा है, राइट प्यारे बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब अपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ये बात हमको आपको ध्यान रखना है। और ये जो है आपका, मान लो अल्फा बीटा डेल्टा गामा, गामा गामा कैसे रहता है, या ओमेगा, कुछ भी ले लो ना, ओमेगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, ये अपोजिट एंगल को जब आप ऐड करोगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, अल्फा प्लस बीटा वो 180 डिग्री होता है। और ये डेल्टा प्लस ओमेगा जब आप करोगे यहाँ पे, ये भी आपका होगा 180 डिग्री। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180। द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सी क्यू लिखता हूं मैं बच्चों, समझ जाना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। पहला प्रॉपर्टी तो ये है प्यारे बच्चों। और देखो ये एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको मान लो ये आपका किसके बराबर हो पता है प्यारे बच्चों? अगर मान लो इसको आप के मान लेते हो, के मान लो या कुछ भी मान लो, तो ये जो अंदर में आप देख रहे हो एंगल बी ए डी, मतलब ये जो एंगल अल्फा है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी प्यारे बच्चों? एंगल के बराबर, राइट। एक्सटीरियर जो ये जो एंगल है हमारा के, वो हमारा इंटीरियर एंगल अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हो गई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। सेकेंड जो हमारा प्रॉपर्टी है, जो आपको ध्यान, इसको मैं सम्स को रब आउट कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। सेकेंड जो हमारा प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये हमारा सेंटर है। मैंने आपको बताया था कि देखिए सर्कल के ऊपर, सरकमफ्रेंस के ऊपर अगर एक लाइन, अगर हमारी ये देखो सर्कल के ऊपर एक हम लाइन कट किए, ठीक है, और ये दोनों सरकमफ्रेंस पे ये 2 पॉइंट गया। अगर हम सेंटर से एक कहे सो परपेंडिकुलर इस पे फॉल कराते हैं, मतलब इस पे ड्रॉप करते हैं या ड्रॉ करते हैं, तो हमारा सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, किसको हम नाम दे देते हैं, ए बी हमारा कॉर्ड है, और ओ से एक परपेंडिकुलर फॉल हुआ ओ डी, ठीक है। तो जानते हो प्यारे बच्चों क्या होगा? तो ये है, सो देखो परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है ए बी पे, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी में आपको क्या ध्यान रखना है, ए डी डी बी के इक्वल्स होता है, राइट। और अगर आपको इसको अगर प्रूफ करना है तो आप ऐसे शो कि कैसे ये ए डी इक्वल्स टू डी बी होता है, तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर लो, इन दोनों को ज्वाइन कर लो, इन दोनों को ज्वाइन कर लो, ठीक है प्यारे बच्चों। और क्या देखो कि एक तो ये तो आपको पता है कि 90 डिग्री ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल तो कॉमन हो गया, ये रेडियस कॉमन हो गया, और ये जो ओडी है ये भी कॉमन हो गया, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अकॉर्डिंग टू दैट ये एडी इक्वल्स टू डीबी हुआ। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि अगर इफ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ओडी फॉल्स ऑन ए बी, तो वो क्या करता है, वो ओडी क्या करता है, डिवाइड करता है
लाइन ए बी को इक्वल पार्ट में, लाइन ए बी को और कॉर्ड ए बी को, लाइन ए बी लिखो या कॉर्ड बी इसको बोल सकते हो, कॉर्ड ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए एडी इक्वल्स टू डीबी हो गया। फोर्थ थ्योरम जो आपको ध्यान रखना है, जो थ्योरम से जो हमारी प्रॉपर्टी डिराइव हुई है, ठीक है, वो थ्योरम हमारी क्या है? देखो प्यारे बच्चों, मान लो ये हमारा सर्कल है, ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ऐसा ही कुछ सर्कल है, ठीक है प्यारे बच्चों, और मान लो कि एक एक्सटीरियर पॉइंट है, ये पी है, ये पी से मान लो कि एक टेंजेंट ऐसे आया, ठीक है, और एक टेंजेंट ऐसे आया, एक सेम एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट हम ड्रॉ किए सर्कल पे, ये T1 हो गया और ये प्यारे बच्चों T2 हो गया, राइट, और ये एक सेंटर मान लो O है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि देखो, एक तो मान लो कि अगर ये परपेंडिकुलर से, अगर ये टेंजेंट के ऊपर अगर एक है सो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आपको मैंने बताया था कि सेंटर से अगर एक लाइन फॉल करता है टेंजेंट पे या कॉर्ड पे, तो ये क्या होगा? सबसे पहले बात तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा। और प्यारे बच्चों, आपको जो ध्यान रखना है वो, जैसे इसको मैंने क्या माना, P माना है, तो PT1 इक्वल्स टू हमारा होता है PT2, ये ठीक है, और एंगल क्या है? PT1O, PT1O इक्वल्स टू एंगल PT, देखो प्यारे बच्चों, PT1O इक्वल्स टू एंगल PT2O क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये आपको टेंजेंट वाले में कि अगर एक एक्सटीरियर पॉइंट से, मैं वो स्टेटमेंट लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉन किए, तो ये दोनों का जो लेंथ होगा PT1 इक्वल्स टू PT2 होगा, पहला। दूसरा होगा कि सेंटर से अगर हम एक लाइन फॉल कर रहे हैं इसके ऊपर, तो वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ओके, सो मूव टू दी फोर्थ थ्योरम, जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है प्यारे बच्चों। फोर्थ थ्योरम हमारा क्या है प्यारे बच्चों? मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल क्या होता है प्यारे बच्चों बताओ? हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल, ठीक है। तो देखो, मैंने सेंटर से क्या किया, ओ से एक लाइन ड्रॉ किया, और देखो प्यारे बच्चों, जो डायमीटर होता है सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्कल में, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, और ये डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है। तो ये जो एंगल इन सेमी सर्कल हम फॉर्म करते हैं ना प्यारे बच्चों, जैसे मान लो ये हो गया आपका, ये हो गया, तो ये प्यारे बच्चों होता है 90 डिग्री, ये होता है हमारा 90 डिग्री। तो आपको यही चीज ध्यान रखना है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है, बता देना प्यारा बच्चे ही तो है। अब मान लो कि एक और हम ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है, लेटर सपोज हमारा ये इस तरीके का इधर से आया और एक आ गया इधर से ऐसे आ गया, ठीक है। तो बताओ बच्चों, इसका क्या होगा एंगल? ये क्या होगा? तो फिर आप सोच रहे हैं कि देखो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में ये देखो दोनों पॉइंट से, डायमीटर के दोनों पॉइंट से क्या किए, सरकमफ्रेंस से एक एंगल बन रहा है, तो ये भी 90 डिग्री होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी हुआ, और एक है जो हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है, वो क्या है प्यारे बच्चों, कि मान लो कि ये सर्कल है हमारा, ठीक है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, और ये ए बी को मान लो आप कॉर्ड, ए बी हमारा कॉर्ड है, ठीक है प्यारे बच्चों, और ये सेंटर क्या हो गया हमारा? ओ हो गया, ऐसे ही तो कुछ है प्यारे बच्चों। और देखो कॉर्ड से ये हम क्या किए, देखो एक तो यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब ये कि यहाँ पे एंगल एक हमारा फॉर्म हो रहा है, और एक जो है यहाँ पे हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। देखो आप ये देख पा रहे हो प्यारे बच्चों, एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है, एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ऐसे केस में क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जो हमारा एंगल होता है वो इक्वल होता है,
ठीक है। कैसे, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो ये 60 डिग्री है या थीटा, आप कुछ भी मानो, तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है। और एक बात और प्यारे बच्चों, ये जो सेंटर पे, मान लो सेंटर में यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, सर्कल का। अब ये जो सेंटर पे ये सेंटर पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ऐसा ही कुछ था। इसको और थोड़ा नीचे, ये जो सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, 2 ऑफ 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। मान लो इसको, आप इसको मान लो ए बी आपने माना, इसको सी माना, इसको डी मान लो, और इसको ई मान लो। ठीक है। तो हमारा क्या है, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, वो क्या हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वल होगा। ठीक है। अगर कोई कॉर्ड से अगर हम ये दो हमारा ये एंगल अगर ये फॉर्म हो रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में, तो ये दोनों हमारा इक्वल होता है। और ये जो कॉर्ड से जो सेंटर ऑफ सर्कल पे जो सबटेंड कर रहा है एंगल, दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल ए ओ, इसको मान लो, इसको ओ मान लो। प्यारे बच्चों क्या मानते हो, ओ मान लेते हैं ना, हाँ, ओ या ई जो मानना है। तो एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 ऑफ एंगल ए सी बी और 2 ऑफ एंगल एडीबी, कुछ भी हो जाएगा। तो क्या हो गया, 2 इंटू 60 120 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये जो सातवां जो हमारा प्रॉपर्टी है, या जो थ्योरम से जो हमने डिराइव किया वो कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। मान लो एक सर्कल हमारा ये है, ठीक है, और एक और सर्कल ऐसा ले लो आप, ये दो बड़े प्यारे प्यारे सर्कल हैं, ठीक है, और ये एक ऐसा टेंजेंट है जो कि कॉमन है दोनों से, है ना प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ये सर्कल का सेंटर ले लो, ये सर्कल का सेंटर यहाँ पे ये ले लो, ठीक है, ये इसका डिस्टेंस मान लो, ये सर्कल के सेंटर से ये सर्कल का डिस्टेंस क्या है प्यारे बच्चों, कितना होगा, समझ के रखो, ये डी है, समझ, ठीक है। और ये एक हमारा यहाँ से एक ये लाइन हम ये ड्रॉ कर देते हैं, ये बड़ा वाला सर्कल है, दैट इज बड़ा रेडियस, ये छोटा वाला है, ये छोटा रेडियस, ठीक है। तो ये जो हमारा टेंजेंट है, ये जो कॉमन टेंजेंट ए बी है या T1 T2 कुछ भी ले लो, मैं तो ज़्यादा T1 T2 लेता था स्कूल में। तो ये जो ए बी की जो लेंथ है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये जो ए बी है, कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या बोल रहे सर, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सर्कल पे एक ही कॉमन टेंजेंट है। तो ए बी की लेंथ हमारी क्या होगी प्यारे बच्चों, सोचो, ये हो जाएगी हमारी बी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों। और देखो प्यारे बच्चों, एक तो ये हो गया, समझ गए आप। एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का मान लो कि ये एक सर्कल है, ठीक है प्यारे बच्चों, और ऐसा एक छोटा सा मान लो ये भी हमारा सर्कल है, ठीक है, या ऐसा ले लो, यही ले लेते हैं हम लोग, ये भी एक सर्कल है हमारा, ठीक है। ट्रांसवर्स का कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये जो ट्रांसफर टेंजेंट है हमारा, है ना, ये जो जैसे मान लो ये आप कैपिटल आर ले लो, ये क्यू ले लो, ये पॉइंट को, राइट। तो ये जो है हमारा, मान लो ये जो पॉइंट है वो ए है, ये पॉइंट है प्यारे बच्चों बी है। तो ये जो हमारा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टीसीटी, तो टीसीटी ये ए बी की लेंथ क्या होगी प्यारे बच्चों, और इन दोनों का ये जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, ए से बी का जो डिस्टेंस है वो डी है हमारा, ठीक है। कहने का मतलब ये जो है और ये पोर्शन डी है हमारा, स्मॉल डी। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी लेंथ की वैल्यू, ए बी इक्वल्स टू होगा डी स्क्वायर
माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर, दैट इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो जो ए बी की जो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पे होगी वो रूट ओवर डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर की होल स्क्वायर। ओके, अब ऐसा नेक्स्ट थ्योरम और उसके जो पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं। ओके प्यारे बच्चों, वो क्या है हमारा, देखो ये दो सर्कल है, ठीक है, समझ लो प्यारे बच्चों, ये आर ले लो, ये स्मॉल आर ले लो, ये तो रेडियस है इसका प्यारे बच्चों। अब ये जो आप देख रहे हो ये भी तो कॉमन टेंजेंट हमारा कुछ बन रहा है, ठीक है। इसका ये जो ए बी है इसका वैल्यू क्या होगा, ए बी की वैल्यू हो जाती है हमारी क्या, 2 रूट ओवर कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब जैसे आपने वहां पे पढ़ा था, ठीक है, अगर आपको कैपिटल आर इस सर्कल का रेडियस और इस सर्कल का जो छोटे वाला एक और रेडियस उसका सर्कल दे दिया और दोनों का, अगर आपको ए बी की लेंथ पूछ रही है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, तो आप 2 ऑफ रूट ओवर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर करोगे तो आपका ये ए बी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, देखो प्यारे बच्चों, ये एक सर्कल है हमारा, ठीक है, बड़ा सा पिज्जा पापा लेके आए, इसके अंदर में ऐसो एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, ठीक है प्यारे बच्चों, ट्रायंगल के अंदर में भी एक सर्कल हम फॉर्म कर दिया। कंफ्यूज मत होना प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इन सर्कल, क्योंकि ये अंदर की तरफ है। ये दो चीजें हैं प्यारे बच्चों। अब एक 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 बात बताओ प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आपको ले लेते हैं हम स्मॉल आर, ठीक है, और ये ले लेते हैं हम कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक है। तो ये हमारा आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, ये बड़े वाले सर्कल की बात की जा रही है ना, तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल आर इक्वल टू सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस, राइट, और स्मॉल आर को हम क्या बोलते हैं, इन रेडियस। अब मान लो प्यारे बच्चों, अगर ये जो हमारा ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगल दिया है, अगर ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तीनों साइड इक्वल होता है, ए है या ए है, बोल दे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड हमारा ए है या कुछ एक दे दे, ठीक है। तो हमारे प्यारे बच्चे बात बताओ, ये जो हमारा स्मॉल आर की वैल्यू होगी क्या होगी, ए बाई 2 रूट 3, ठीक है, और ये जो है कैपिटल आर जो सर्कम रेडियस है उसकी वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, ए बाई रूट 3, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज अगर आपसे पूछा जाए, मान लो कि ये जो है हमारा, यही इसी में करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये मैं इसको मिटा रहा हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्या है, हमारा तीनों साइड अनइक्वल है, किसी एक का लेंथ एक है, ए बी है, ये सी है, इसमें अगर आपको सर्कम रेडियस बोला जाए कि फाइंड करो व्हाट इज द सर्कम रेडियस ऑफ, सर्कम रेडियस, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तीनों साइड का मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो a इंटू बी इंटू सी करोगे प्यारे बच्चों, और उसको क्या करोगे 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है हमारा ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया, हम सर्कम रेडियस का ऐसे फॉर्मूला फाइंड करेंगे। ये मैं दूसरा स्टेप बता रहा हूँ, पहला बताया स्मॉल आर कैपिटल आर निकालना जब हमारा तीनों साइड ए दिया हो, दैट मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, और अब मैं बता रहा हूँ तीनों साइड जब अनइक्वल हो तो सर्कम रेडियस कैसे निकालेंगे, तीनों साइड का मल्टीप्लिकेशन बाय 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, राइट। और देखिए प्यारे बच्चों, इन रेडियस हम यहाँ कैसे निकालेंगे,
इन रेडियस की वैल्यू क्या होगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या किए थे आपने, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, ऐसा ही तो कुछ कह रहे बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो आप इसका क्या करोगे, सेमी पेरीमीटर आप निकाल लोगे। ठीक है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, अब यहाँ पे ये चीज देख लो, सेमी मतलब क्या हुआ, आधा, पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, A प्लस बी प्लस सी होता है, राइट। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया हमारा, सेमी पेरीमीटर अगर हमको अगर कोई ट्राइंगल का बोला जाए, पेरीमीटर दैट इज इक्वल्स टू होता है A प्लस बी प्लस सी होता है हमारा तीनों साइड का, उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा सेमी पेरीमीटर भी निकल जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको मुझे बताने थे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो, और मैं एक लास्ट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जहां पे इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, वो क्या है कि मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है, यहां से हमने एक टैंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, और देखो प्यारे बच्चों ऐसा ही कुछ, ठीक है, इसको मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो आपको इस केस में अगर AB की लेंथ, ये हमारा प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखना है, AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, BC इंटू BD। ठीक है, कहने का मतलब क्या, अगर AB का अगर आपको लेंथ फाइंड करने को बोल जाए तो आप क्या करोगे, रूट ओवर BC, मतलब ये साइड, इस साइड का वैल्यू अगर आपको दिया है BC की वैल्यू और BD की वैल्यू दी हुई है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट कर दोगे तो AB की वैल्यू निकल जाएगी। तो आज का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ। ओके।